तो दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल सत्यम लेक्चर में स्वागत है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड। ये वन शॉट वीडियो है ब्लड का। इस वीडियो में ही आप लोग को सारा डिटेल बता देंगे ब्लड में कौन सा क्या होता है क्या नहीं होता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग के लिए कुछ भी ब्लड से बचेगा नहीं, क्योंकि इस पर जितना लिखे हैं उससे ज़्यादा ही बोलेंगे और बताएंगे समझाएंगे, क्योंकि इस पर उतना ही लिखे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। इससे ज़्यादा जितना भी रिलेटेड होगा सारा चीज़ आप लोग को बोलकर हम लिखवा देंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग जानते हैं। देखिए ब्लड के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ब्लड क्या है, व्हाट इज ब्लड। क्वेश्चन भी बनेगा कि व्हाट इज ब्लड। ब्लड का वीडियो आप लोग जानिए कि मैं बना चुका हूँ। ये वन शॉट वीडियो है क्योंकि एग्जाम के लिए आप लोग के लिए फायदा करेगा। तो देखिए व्हाट इज ब्लड। तो ब्लड क्या है? एक लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है। क्या है? लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू। अब भैया लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू किसको कहा जाता है? हिंदी में इसको कहा जाता है तरल संयोजी ऊतक। क्या चीज? तरल संयोजी ऊतक। लिक्विड के मतलब तरल, कनेक्टिव के मतलब संयोजी, मतलब संयोग कर जोड़ कर रखने वाला, टिश्यू के मतलब ऊतक। ऐसा ऊतक जो एक दूसरे के साथ जोड़ के रखता है उसको हम लोग कहते हैं ब्लड। आखिर ब्लड को लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू ही काहे कहा जाता है भैया? तो देखिए ब्लड ही एक हमारे शरीर में ऐसा सबस्टांस है, उसको सबस्टांस ही कहेंगे। ऐसा सबस्टांस है जो कि हमारे पूरा होल बॉडी को, होल मतलब पूरा बॉडी को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखा है, जोड़ के रखा है। क्योंकि दिल का जो ब्लड है और ब्रेन का ब्लड हो या फिर हैंड का हो, लेग का हो, कहीं का भी ब्लड हो, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखा है। इसीलिए ब्लड को हम लोग क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। आशा करते हैं कि ये आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद 2 नंबर में है आप लोग के लिए कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है। तो नॉर्मल होता है 7.4 पीएच मान, लेकिन ऑप्शन एक और आ जाता है। बोले थे आप लोग को कि जितना लिखे उससे एक्स्ट्रा ही बताएंगे भैया। तो देखिए नॉर्मल होता है 7.4, लेकिन कोई पूछ देगा एग्जैक्ट कितना होता है। 7.4 तो नॉर्मल है, एवरेज है, एग्जैक्ट बताओ। तो एग्जैक्ट यहाँ पे देखिए होता है 7.35 से 7.45। 7.35 से 7.45 कितना होता है भैया? ब्लड का नॉर्मल पीएच मान होता है। उसके बाद अगला इसमें लिखे हैं कि ब्लड जो है हमारे शरीर में ब्लड टोटल बॉडी वेट का 7% होता है। टोटल बॉडी वेट का 7%। समझ जाइए कि एक कोई आदमी है उसका वजन 100 kg है तो उसका 7% कितना होगा भैया? 7 किलो। तो मतलब 100 किलो वाला आदमी के शरीर में 7 किलो खून रहेगा, ठीक है। अब आप इसी से अपना प्रतिशत निकाल लीजिएगा कि यदि आप 45 किलो हैं, 55 किलो हैं, तो उसका 7% से हिसाब से निकाल लीजिएगा कि आपके शरीर में कितना ब्लड है। ये है कि 7% ऑफ द टोटल बॉडी वेट क्या होता है? हम लोग का ब्लड होता है। उसके बाद ब्लड का टेम्परेचर कितना होता है? तो 38 डिग्री सेल्सियस। 38 डिग्री सेल्सियस क्या है भैया? ब्लड का टेम्परेचर है। हम लोग का शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर भैया, बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी का टेम्परेचर होता है। लेकिन ध्यान दीजिए बॉडी के टेम्परेचर से ब्लड का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। तो क्वेश्चन ये भी आएगा कि बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ब्लड का 38 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि ये ब्लड जो है खून वो बनता कहाँ है भैया? ये फैक्ट्री थोड़ा ही ना है प्लाईवुड के कि मशीन में डाले बन गया बस हर जाके दे निकाल दिए, नहीं। ये ब्लड बनता है हम लोग का बोन मैरो में। कहाँ पे बनता है भैया? बोन मैरो। बोन मैरो कहाँ होता है? तो हड्डियों में। ये जो लंबी लंबी हड्डी है उन हड्डियों में क्या होता है कि खोखला पाया जाता है, जिससे रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो, वो बोन मैरो का टाइप से उसका भाग है। तो जो रेड बोन मैरो है ये हम बता चुके हैं आप लोग को स्केलेटल सिस्टम में। रेड बोन मैरो जो है उसमें बनता है हम लोग का ब्लड। अब देखिए इससे रिलेटेड आप लोग को क्वेश्चन बताते हैं। ये ब्लड जो है इसके बारे में स्टडी करना कहलाता है सेरोलॉजी। क्या कहलाएगा? सेरोलॉजी या फिर हेमेटोलॉजी।
लॉजी। देखिए 2 क्वेश्चन बन गया। ब्लड के बारे में टू स्टडी अबाउट ब्लड नोन एज सेरोलॉजी और हेमेटोलॉजी। उसके बाद देखिए अब ब्लड इतना पढ़ लिए, क्या चीज़ था ब्लड के बारे में, इंट्रोडक्शन एकदम गते गते बता रहे हैं। ये नहीं कहिएगा कि हमको समझ में नहीं आ रहा है भैया, बहुत मेहनत इसको करके वन शॉट आप लोग के लिए लाए हैं। देखिए उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो खून होता है, कोई कहता है कि खून हम लोग का खून में उजला भाग भी होता है, लाल भी होता है, कोई कहता है कि खून में पानी भी होता है। सही बात है भैया, खून में पानी भी होता है। कोई कहता है कि खून में बहुत सारा पदार्थ भी होता है, सारा बात सही है। लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि खून में आखिर क्या क्या होता है। तो देखिए खून में क्या होता है भैया, खून में होता है 2 चीज, एक होता है फॉर्म्ड एलिमेंट। क्या चीज फॉर्म्ड एलिमेंट, एक होता है प्लाज्मा। ये ब्लड है, ब्लड में 2 चीज, फॉर्म्ड एलिमेंट और प्लाज्मा। देखिए प्लाज्मा क्या है, एक तरल पदार्थ है। तरल पदार्थ करने का मतलब कि लिक्विड पार्ट है, लिक्विड पार्ट। और ये क्या है, ये सॉलिड पार्ट है। फॉर्म्ड एलिमेंट क्या है, सॉलिड पार्ट। अब क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ कि प्लाज्मा जो ब्लड में होता है वो कितना परसेंट होता है, कितना परसेंट होता है भैया, तो 55% क्या है, प्लाज्मा होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट कितना होता है, तो 45%, यानी कि 45% होता है। और 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। अब प्लाज्मा को छोड़िए, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंस है। देखिए फॉर्म्ड एलिमेंट में हम लोग पढ़ेंगे WBC, RBC, प्लेटलेट्स। क्या पढ़ेंगे, WBC, RBC, प्लेटलेट्स। RBC के बारे में पढ़ेंगे। RBC का पूरा नाम रेड ब्लड सेल, RBC लिखे हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। RBC का फुल नेम रेड ब्लड सेल। WBC का यहाँ पे खाली कर दीजिए व्हाइट ब्लड सेल। प्लेटलेट्स का भैया प्लेटलेट्स ही होता है। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे RBC के बारे में। RBC क्या होता है, ये कैसे क्या होता है। तो देखिए RBC क्या है, ब्लड सेल का टाइप से जो कि सबसे ज़्यादा खून में पाया जाता है। ब्लड फॉर्म्ड एलिमेंट में ये जो 45% है, इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है RBC। RBC कितना पाया जाता है, लगभग आधा से भी ज़्यादा पाया जाता है। कितना पाया जाता है, आधा से भी ज़्यादा पाया जाता है। ये 95% पाया जाता है लगभग में। सबसे ज़्यादा क्या होता है, RBC होता है। उसके बाद होता है प्लेटलेट्स, और 1 से 2% में होता है ये WBC, क्योंकि RBC की संख्या नॉर्मल संख्या। देखिए RBC का नॉर्मल वैल्यू पूछेगा कितना होता है हम लोग का ब्लड में, तो 4.5 से 5.5 मिलियन। कितना होता है, 4.5 से 5.5 मिलियन। वहीं पूछेगा WBC, यानी कि WBC को हम लोग कहते हैं ल्यूकोसाइट। क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट। ध्यान दीजिए WBC को हम लोग कहते हैं ल्यूकोसाइट, जबकि RBC को हम लोग क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट। और प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट। नॉर्मल वैल्यू ऑफ WBC इन आवर ब्लड, हम लोग के ब्लड में WBC का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, मतलब कितना उसका संख्या होता है, तो वो होता है 8 से 10,000। 8 से 10,000 होता है। 10,000 के मतलब हजार होता है, 10,000। वहीं पूछेगा प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट का नॉर्मल वैल्यू, तो 1.5 से 2.5 या फिर 3 लाख भी होता है। 2.5 या फिर 3 लाख, ठीक है, 3 लाख। ये हो गया नॉर्मल वैल्यू। बोले थे आप लोग को वीडियो के शुरू में ही कि आप लोग को जितना लिखे उससे एक्स्ट्रा ही बताएंगे, क्योंकि इस पर वही पॉइंट लिखा है जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये आप लोग के लिए वन शॉट हम दावा करते हैं कि इससे ज़्यादा यदि ब्लड में कुछ आ जाएगा तो आप लोग कहिएगा। देखिए ब्लड में रिविजन एक बार करा देते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा नहीं बचा है। ब्लड के बारे में हम लोग पढ़े कि ब्लड क्या है भैया, तो लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है। ब्लड का pH मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। एग्जैक्ट कोई पूछेगा तो 7.35 से 7.45 तक होता है। उसके बाद है कि ब्लड कितना होता है हम लोग के शरीर में, तो टोटल बॉडी वेट का मान लीजिए कि हम 50 किलो के हैं, तो हमारे 50 किलो के 7% निकाल लीजिएगा, जितना आएगा वो हमारे शरीर में बॉडी वेट का है, 7% होता है। उसके बाद पढ़े कि ब्लड का टेम्परेचर कितना होता है, तो ब्लड का टेम्परेचर हमारे शरीर में कितना होता है, तो 38 डिग्री सेल्सियस ब्लड का। लेकिन हमारा शरीर
शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? शरीर के नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद पढ़ें कि ब्लड में क्या क्या पाया जाता है। ध्यान दीजिए, ब्लड में क्या क्या पाया जाता है। तो ब्लड में पाया जाता है, एक तो पानी वाला चीज होता है, मतलब कि लिक्विड वाला, एक होता है सॉलिड जिसको ठोस हम लोग कहते हैं, लिक्विड प्लाज्मा। प्लाज्मा कितना परसेंट होता है? तो 55% होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट कहने का मतलब क्या है भैया? फॉर्म्ड एलिमेंट कहने का मतलब सॉलिड पार्ट। सॉलिड पार्ट में आप लोग का 3 चीज आ जाएगा, WBC, RBC, प्लेटलेट्स। हम लोग पढ़े RBC के बारे में। RBC को क्या कहा जाता है? तो इरिथ्रोसाइट। एकदम शॉर्ट रिविजन करा रहे हैं आप लोग, हेडफोन लगाकर सुनते रहिए, आप लोग को याद हो जाएगा। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल, इसका टेक्निकल नेम इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट। थ्रोम्बोसाइट किसका होता है? प्लेटलेट्स का होता है। अब देखिए आरबीसी क्या है? ब्लड जो फॉर्म्ड एलिमेंट है, फॉर्म्ड एलिमेंट कितना परसेंट होता है? तो 45%। लेकिन उस 45% में भी सबसे ज्यादा आरबीसी होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या होता है? आरबीसी होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े कि आरबीसी के बाद होता है प्लेटलेट्स। कितना इसका संख्या होता है? तो 1.5 से 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक होता है। 1.5 लाख से कम नहीं होना चाहिए भैया, यहाँ पे 3 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नॉर्मल 1.5 लाख से 3 लाख के बीच में होता है। उसके बाद डब्ल्यूबीसी 8 से 10,000 होता है। डेंगू नामक बीमारी में क्या होता है ना कि ये प्लेटलेट्स धड़ाधड़ गिरने लगता है। ये प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग में, कहीं भी कटेगा छटेगा तो ये प्लेटलेट्स यहाँ के क्या करेगा? ब्लड के क्लॉट करने में, यानी कि वहाँ पर रक्त को थक्का जमने में मदद करते हैं। अब मान लीजिए जिसको डेंगू हुआ है उसका प्लेटलेट्स गिर जाएगा, प्लेटलेट्स का वैल्यू कम हो जाएगा, तो क्या होगा कि जब प्लेटलेट्स का वैल्यू कम हो जाएगा, उसका कहीं भी कटेगा छटेगा तो वो वहाँ पे ब्लड क्लॉट नहीं होगा, यानी कि रक्त का थक्का नहीं जमेगा। रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो क्या होगा? पूरा देह का शरीर फचदे बह जाएगा। उसके बाद देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में। आरबीसी क्या है? सबसे ज्यादा ब्लड सेल है। आरबीसी का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है? 4.5 से 5.5 मिलियन। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे आरबीसी के लाइफ स्पैन, मतलब आरबीसी कितना दिन तक जिंदा रहता है। आरबीसी का जीवन काल, हिंदी में भी समझिए, आरबीसी का यानी कि लाल रक्त कणिका, हिंदी में कहेंगे इसको क्या चीज? लाल रक्त कणिका। इसका जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन, 120 डेज होता है इसका लाइफ स्पैन। उसके बाद ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लिख लीजिए कि एग्जाम में आएगा ही तो आएगा कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है हम लोग का स्प्लीन को। किसको कहा जाता है? स्प्लीन को कहा जाता है। हिंदी में प्लिया या फिर तिल्ली कहा जाता है। उसके बाद ब्लड बैंक भी किसको कहा जाता है? स्प्लीन को कहा जाता है। मोस्ट अबंडेंट का मतलब सबसे ज्यादा कौन होता है हम लोग का शरीर में? आरबीसी होता है। क्या होता है? आरबीसी होता है। ये देखिए पार्ट 1 शॉर्ट का है, क्योंकि सारा चीज नहीं बता पाए हैं, कुछ छूटा है जो कि अगले वाले वीडियो में बताएंगे। क्या बताएंगे उसमें? हम बताएंगे एल्बुमिन के बारे में, ग्लोबुलिन के बारे में, सारा चीज उसमें बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। यहाँ पे लिखे हैं इसलिए आप लोग को बता दे रहे हैं, नहीं तो नहीं बताते। देखिए डब्ल्यूबीसी आगे फर्दर का मतलब आगे जाके 2 भागों में डिवाइड है, मोनोसाइट और ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। डब्ल्यूबीसी आगे 2 भागों में जाके डिवाइड है, कोई डिवाइड नहीं है। आरबीसी आगे जाके डिवाइड नहीं है, प्लेटलेट्स आगे जाके डिवाइड नहीं है, लेकिन डब्ल्यूबीसी आगे 2 भागों में डिवाइड है। ध्यान दीजिए, डब्ल्यूबीसी आगे 2 भागों में डिवाइड है, ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट। अब कहिएगा कि ग्रेनुलोसाइट भैया किसको कहते हैं? ग्रेनुलोसाइट किसको कहते हैं? तो ग्रेनुलोसाइट ऐसा सेल जिसके ग्रेन्यूल्स के मतलब कि अंदर कण पाए जाए उसको कहेंगे ग्रेनुलोसाइट, और जिसके अंदर कण नहीं पाए जाए उसको कहेंगे ग्रेनुलोसाइट। एक का मतलब एब्सेंस ऑफ ग्रेनुल्स का मतलब होता है कण, छोटे छोटे कण। अब देखिए ग्रेनुलोसाइट आगे 3 भागों में डिवाइड है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इयोसिनोफिल। क्या है भैया? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इयोसिनोफिल। इस तीनों का फंक्शन क्या है? देखिए अब बता देते हैं आप लोग को। जब 1 शॉर्ट ही बता रहे हैं तो आप लोग को रटवा देंगे सारा चीज, ब्लड में जोन बच जाएगा। सेकेंड पार्ट में बता देंगे, आप लोग का ब्लड बह हो जाएगा, आप लोग के दिमाग में ब्लड बहने लगेगा भैया, ध्यान दीजिएगा।
न्यूट्रोफिल का काम होता है क्या चीज़ कि कोई भी फॉरेन बॉडी आएगा, फॉरेन बॉडी का मतलब कि हमको सर्दी हुआ है तो हमारे अंदर से क्या बनेगा, इम्यून सिस्टम होता है एक हमारे शरीर में, इम्यूनिटी जिसको कहते हैं, हिंदी में रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। तो कोई भी हमारे शरीर में इन्फेक्शन हुआ तो अब उस इन्फेक्शन से लड़ने का काम कौन करेगा, सबसे पहले क्या चीज़, ध्यान दीजिए, सबसे पहले उस इन्फेक्शन से फाइट करने का काम कौन करता है, तो न्यूट्रोफिल करता है। कौन करता है, न्यूट्रोफिल। अब देखिए बेसोफिल क्या होता है, ये बेसोफिल क्या करेगा कि हेपारिन नामक एक एंटीकोगुलेंट बनाता है। एंटीकोगुलेंट कहने का मतलब कि हमारे शरीर में दिन रात ब्लड दौड़ रहा है, एकदम धड़ाधड़ हचाहच दौड़ रहा है, लेकिन कभी देखें कि ब्लड कहीं जमता नहीं है, कहीं रुकल है, थक के मान लीजिए कि थका जम गया, ले ब्लड आगे नहीं जा रहा है, तब तक पैरालाइज मार देगा, सब हार्ट उट फेल हो जाएगा। तो ब्लड कहीं भी क्लॉट नहीं होता है, ध्यान दीजिए, ब्लड कहीं भी क्लॉट नहीं होता है, किसके वजह से, तो बेसोफिल की वजह से। ब्लड रातों दिन 24 घंटा 7 दिन हमारे शरीर में ब्लड रनिंग कर रहा है, दौड़ रहा है बिना कहीं स्टॉपेज के। ध्यान दीजिए, बिना कहीं स्टॉपेज के, किसके कारण से, तो बेसोफिल के कारण से। 3 नंबर में इसिनोफिल, ये क्या, एलर्जिक रिएक्शन में ये अपना जैसे ये न्यूट्रोफिल अपना किया, फाइट किया, उसे ई क्या करेगा कि इहो अपन बेटा को पैदा करेगा। जब बाहर से एलर्जी आ जाएगा तो इहो अपना हचाच बेटा को पैदा कर देगा, एक भी इतना जमा कर देगा, हाथाना बेटा पैदा करगा, सबको बेच देगा बॉर्डर पे, जो जाके लड़ो एकदम, सब अपने बैठल रहेगा। वो काम करता है इसिनोफिल। इसिनोफिल का काम क्या है, एलर्जिक रिएक्शन में, ध्यान दीजिए, एलर्जिक रिएक्शन में अपन बेटा पैदा करेगा, अपने रह जाएगा, बेटा को भेज देगा कि जाओ तुम लड़ो। वो हो गया हम लोग का ग्रेनुलोसाइट। अब एक ग्रेनुलोसाइट क्या है भैया, तो एक ग्रेनुलोसाइट भी आगे बढ़ा है लिम्फोसाइट में। किसमें, लिम्फोसाइट में। लिम्फोसाइट 2 टाइप के होता है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट क्या करेगा, इम्यूनिटी प्रदान करेगा हम लोग को, ये भी सेम काम करेगा, क्या करेगा, इम्यूनिटी प्रदान करेगा। अब देखिए आप लोग को रिवीजन कराते हैं WBC, क्योंकि आप लोग जहुआ जाइएगा, WBC व्हाइट ब्लड सेल, इसका टेक्निकल नाम ल्यूकोसाइट। WBC आगे 2 भागों में डिवाइड है, ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में बताएं 3 चीज, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इसिनोफिल। न्यूट्रोफिल का कर धा कि न्यूरा के मारेगा, इसे याद करो, पहले कोई आया तो न्यूरा के मारेगा कौन, न्यूट्रोफिल। उसके बाद बेसोफिल। बेसोफिल क्या करेगा भैया कि ये दिन रात, ऐसे याद रखो कि हमारे शरीर में बस एकदम बस खून ही खून बह रहा है, तो बस ले याद करना बेसोफिल। ये सिनोफिल क्या करेगा कि इस साला अपन बेटा हाथाना पैदा करके सबको भेज देगा लड़ने के लिए, अपने बैठे रहेगा एलर्जिक रिएक्शन में, इसको कहेंगे हम लोग ये सिनोफिल। 3 चीज याद कर लिए। अब ये इधर ग्रेनुलोसाइट खत्म, एक ग्रेनुलोसाइट आगे फिर एगो भाग में डिवाइड है, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के 2 प्रकार, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट का क्या काम है, इम्यूनिटी प्रदान करना, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा, इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन बनेगा कि बेसोफिल इज द पार्ट ऑफ, बेसोफिल किसका पार्ट है, तो किसका पार्ट है, ग्रेनुलोसाइट का। किसका पार्ट है, ग्रेनुलोसाइट का। अब आएगा कि ग्रेनुलोसाइट किसका भाग है, ग्रेनुलोसाइट किसका भाग है, तो यह है ल्यूकोसाइट का। किसका भाग है, ल्यूकोसाइट का। तो आशा करते हैं कि ये 1 शॉट पार्ट 1 आप लोग को ब्लड का समझ में आ गया होगा। भैया माफी चाहते हैं कि 8 दिन से पिछले 8 दिन से वीडियो नहीं आ पाए, लेकिन क्या वीडियो लाते और आप लोग को समझ में नहीं आता तो वो भी कोई फायदा नहीं था। इस पर पूरा मेहनत करके आप लोग के लिए 1 शॉट लाए, तो कृपया इसको शेयर कीजिए, और यहाँ तक आ गए तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कीजिएगा चैनल को। तो ऐसे ही बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।